अब तक हमने सीखा है एंट्रीज कैसे करनी है, कौन से टाइम फ्रेम पे, कौन से पेयर्स पे फोकस करना है और स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है। बट सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एक स्ट्रैटेजी का होता है रिस्क मैनेजमेंट। इसका मतलब स्टॉप लॉसेस कितने बड़े रखना है, एग्जीक्यूशन कहाँ करनी है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपना रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे सॉर्टेड रखना है। सो वेलकम बैक टू एपिसोड 5 ऑफ हाउ टू मेक योर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फ्रॉम स्क्रैच। और आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं हाउ डू वी रिस्क मैनेज आर अकाउंट्स। इसका मतलब अकाउंट में कितने परसेंटेज पे रिस्क करना है, स्टॉप लॉस किधर रखना है और एग्जीक्यूशन के बाद कब अपनी ट्रेड्स ब्रेक इवन पे डालनी है। सो लेट्स गो। मार्केट में दो तरीके के ट्रेडर होते हैं, एक जो कि सिर्फ प्रॉफिट्स देखता है और दूसरा ट्रेडर जो सिर्फ अपने रिस्क को कम करने में लगा रहता है। अब जो सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागता है वो कभी भी रिस्क मैनेज नहीं करता, और जो सिर्फ रिस्क रिड्यूस करता रहता है इसका मतलब वो अपनी मार्केट में कैपिटल को एक्सपोजर ही नहीं दे रहा है। तो आपको इस केस में दो चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो आपका कैपिटल आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। इन केस आपके पास आपका कैपिटल ही नहीं बचेगा तो आप अपनी स्ट्रैटेजी किस पे अप्लाई करोगे। सेकेंडली, जब कैपिटल आ जाता है, आप अगर इतना ज्यादा डर के ट्रेड करोगे विदाउट प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट तो आप देखोगे धीरे धीरे आपका अकाउंट ग्रो नहीं करेगा या फिर सिर्फ ड्रॉडाउन में रहेगा एंड उसकी फ्रस्ट्रेशन के बाद भी आप अपना कैपिटल वाइप आउट कर दोगे। सो अपने कैपिटल को बचाना मतलब एक बैलेंस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के साथ आगे मूव करना होता है। अब समझते हैं स्टॉप लॉस होता क्या है। स्टॉप लॉस मतलब वो एरिया जहां पे अगर हमारा प्राइस चला जाएगा तो हमारी ट्रेड इनवैलिड हो जाएगी। इनवैलिड मतलब वो आपका स्टॉप लॉस 10, 20, 30 रैंडम पिप्स पे डिपेंड नहीं करता। आपके स्टॉप लॉस का चाहिए होते हैं परफेक्ट लेवल्स। इसका मतलब वो लेवल्स दैट मेक सेंस व्हेनेवर यू आर टेकिंग ट्रेड्स। योर स्टॉप लॉसेस कैन नॉट बी रैंडम। तो अभी चार्ट्स पे देखते हैं कि कौन से लेवल्स पे स्टॉप लॉसेस मार्क करने चाहिए। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा एरिया है। सबसे पहले आपका स्टॉप लॉस होता है अबव द स्ट्रक्चर। इसका मतलब अगर आपके पास कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है, इन दिस सिनेरियो अगर ये रेजिस्टेंस है और अगर आप यहाँ से सेल लेते हो तो इस पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ से सेल दिया है तो प्रॉब्ली इस लेवल के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। नेक्स्ट टाइप का स्टॉप लॉस होता है आपके कैंडल स्टिक के विक के ऊपर, विच इज बेसिकली अगर आपने यहाँ से सेल लिया है और ये हमारा लेवल था। अब ऑब्वियस ही बात है अगर हम यहाँ से सेल लेंगे और पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर मैं अपना स्टॉप लॉस रखूंगी, दैट विल नॉट मेक सेंस। वाई? बिकॉज ये स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। इससे अच्छा एक 110 पिप का स्टॉप लॉस रखने के बजाय आई वुड कीप माई स्टॉप लॉस जस्ट अबव दिस लेवल। तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया विच इज अबव द विक। नाउ दिस इज अबव द स्ट्रक्चर, दिस इज अबव द विक। और बाकी स्टॉप लॉसेस होते हैं विच मीन वो अपने प्रीवियस हायर हाई या हायर लो के नीचे होते हैं। अगर हम यहाँ मार्क करें दिस माई हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई। सो इन केस अगर मुझे यहाँ पे बाइंग करनी होती, अगेन आई वुड हैव केप्ट माई स्टॉप लॉस हियर। अब ऑब्वियसली इस विक के नीचे ना रख के मैं अपने इस लो के नीचे मतलब हायर लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखती। तो ये तीन तरीके होते हैं जैसे हम अपने स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं, एक अबव द स्ट्रक्चर, एक अबव द कैंडल एंड एक above और below your swing highs and your swing lows। अब बात करते हैं how much should we risk per trade। इसका मतलब हर ट्रेड पे हमारा स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए। अब इररिस्पेक्टिव ऑफ किस तरीके के ट्रेडर हैं, आपका पर ट्रेड का रिस्क मैक्सिमम 1.5% होना चाहिए। इसका मतलब अगर आपके पास एक $50,000 का अकाउंट है, per trade maximum risk should be $500, which is going to be 1% of that account. Now what is the logic behind keeping a 1% risk? अगर आपकी back to back 3 trades भी गलत जाती है, which should be the max stop losses in a day, आपका अकाउंट बर्स्ट नहीं हो जाएगा एंड यू स्टिल हैव वन मोर डे टू रिडीम योरसेल्फ। नेक्स्ट अब बात करते हैं व्हाट इज गोइंग टू बी द प्रॉपर लॉट साइजिंग या पोजीशन साइजिंग। अब हमने बात कर ली पिछले सेक्शन में कि हर ट्रेड पे 1% रिस्क करना होता है। अब समझते हैं कि हमें लॉट साइज कितने रखने हैं। सो फॉर एग्जाम्पल हमारा $50,000 का अकाउंट है, उस पर 1% रिस्क कर रहे हैं विच इज $500 और मेरा स्टॉप लॉस आता है 10 पिप्स का। इट मीन्स आई एम गोइंग टू टेक 5 लॉट्स। तो मतलब 5 लॉट्स पे 10 पिप का स्टॉप लॉस इज गोइंग टू बी $500। इसके बाद फॉर एग्जांपल मेरा 20 पिप्स मतलब स्टॉप लॉस इंक्रीज हो जाता है, उस पे आई विल टेक अ लॉट साइज ऑफ 2.5 एंड सिमिलरली हम अपने लॉट साइज कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें लॉट साइज कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन यूज नैश मार्केट ऐप। इस ऐप पे आपने एंट्री, एसएल, स्टॉप लॉस हर चीज डालोगे, आपको आपका लॉट साइज कैलकुलेट करके दे देगा। तो ये चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है अपने दिमाग में। स्टॉप लॉस कभी भी मत लगाना, स्टॉप लॉस हमेशा चार्ट्स के ऊपर होना चाहिए। हमेशा अपने रिस्क मैनेजमेंट प्लान को टू द टी फॉलो करना है। इसका मतलब ये नहीं कभी 2 ट्रेड्स लेते हो, किसी दिन 3 एसएल करते हो। एवरी डे शुड बी द सेम। इट मीन्स यू आर अ डिसिप्लिन ट्रेडर।
नेक्स्ट यू हैव टू कीप इन माइंड दैट द नंबर ऑफ ट्रेड्स यू आर टेकिंग डज नॉट मीन जितनी ज़्यादा ट्रेड है उतना ही ज़्यादा आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है. योर रिस्क टू रिवॉर्ड इज अ डिफरेंट बॉल गेम एंड इट शुड नॉट बी लेस देन 1:2. आई एम श्योर आज की वीडियो में आपको समझ आया होगा कि रिस्क मैनेजमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है एक स्ट्रैटेजी में, क्योंकि तुम्हारे पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी भी हो सकती है, लॉजिक भी हो सकता है, मार्केट्स भी अच्छी हो सकती हैं, इवन कैपिटल अच्छा हो सकता है, बट अगर तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट खराब है तुम्हारा कैपिटल नहीं बचेगा, और कैपिटल नहीं बचेगा तो तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट किसी भी काम नहीं आएगा. आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो. मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, follow us on Instagram and see you in the next video.